द अल्टीमेट इंडियन में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा और उनके लाइफ से आप सब मोटिवेट भी होते रहे होंगे। पर क्या आपने सुभाष चंद्र बोस से कभी कुछ सीखा है? तो आज के वीडियो में हम आपको सुभाष चंद्र बोस के जीवन से 5 सीख बताने वाले हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। तो पहला, बड़े लक्ष्य के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। 1919 में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय सिविल सर्विसेज परीक्षा में चौथा स्थान मिला था। सुभाष चंद्र बोस को एक बहुत ही बड़ी नौकरी ऑफर हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। इंग्लैंड में गए थे सुभाष चंद्र बोस, पर कुछ ही दिन में सुभाष चंद्र बोस ने वो नौकरी छोड़ दी। सुभाष चंद्र बोस अगर चाहते तो आराम की ज़िंदगी बिता सकते थे। अंग्रेज़ ऑफिसर भी सुभाष चंद्र बोस की इज्जत करते, यहाँ तक कि अंग्रेज़ ऑफिसर्स भी सुभाष चंद्र बोस के ऑर्डर्स को मानते, क्योंकि वो सिविल सर्विसेज में होते। सुभाष चंद्र बोस एक बड़ी पोस्ट में होते, पर सुभाष चंद्र बोस ने इस नौकरी को ठुकरा दिया, क्योंकि महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को बोला था कि अगर आप अंग्रेज़ों की ही नौकरी करोगे तो अंग्रेज़ों से भारत को आज़ादी कैसे दिलाओगे। तो इस बात को सुन के सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सहम से गए, ठहर से गए और उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेज़ों की नौकरी नहीं करूँगा, अंग्रेज़ों का नौकर नहीं बनूँगा, क्योंकि मुझे इनके खिलाफ ही तो युद्ध करना है, मुझे भारत को आज़ादी दिलानी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से दूसरा लेसन ये है कि समाज में बदलाव तभी आता है जब कुछ कड़े कदम उठाए जाए। सुभाष चंद्र बोस स्टार्टिंग से ही स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की किताबें पढ़ते हुए आए हैं और उनकी जीवन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। स्वामी विवेकानंद से ही प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस ने समाजवादी विचारधारा को अपनाया, यानी पहले समाज के बारे में सोचेंगे फिर किसी और के बारे में, ये विचारधारा थी सुभाष चंद्र बोस की। उसके बाद दोस्तों 1930 में सुभाष चंद्र बोस की मित्रता जवाहरलाल नेहरू से हुई। दोनों में इतनी ज़्यादा मित्रता थी कि एक दूसरे के बिना दोनों रह नहीं पाते थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस आज भले ही मीडिया में या सोशल मीडिया में, फेसबुक, इंस्टा में आपको कुछ भी सुनने को मिलता हो, पर किताबें तो ये कहती है कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू बेस्ट फ्रेंड थे बिल्कुल। तो दोनों का ही एक ही मत था कि भारत से ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म होनी चाहिए, और दोनों ने ये बात भी कही थी कि जब भारत आज़ाद होगा तो ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो जाएगी। भारत के आज़ाद होने तक सुभाष चंद्र बोस तो नहीं रहे, पर जवाहरलाल नेहरू ज़रूर थे। 1950 में भारत से ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो गई। सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी से तीसरा लाइफ लेसन ये है कि एक दूसरे का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, भले ही आपके मत मिले या फिर ना मिले। पहले महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, बहुत ही ज़्यादा। महात्मा गांधी ही सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस में लेके आए और 1923 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने सुभाष चंद्र बोस। पर 1938 में जब इलेक्शन हुआ, सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए, तो सबसे बड़े विरोधी सुभाष चंद्र बोस के महात्मा गांधी ही थे। महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का आज़ादी लेने का तरीका बदल गया था। महात्मा गांधी जहां अहिंसक विचारों में चलते थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम अहिंसा से आज़ादी लेंगे, वही सुभाष चंद्र बोस अड़ गए थे कि हमें युद्ध करना चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि अब कांग्रेस को सुभाष चंद्र बोस संभाले। तो 1938 के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, पर इससे महात्मा गांधी के लिए सुभाष चंद्र बोस का सम्मान कम नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों गांधी जी को राष्ट्रपिता पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने ही कह के पुकारा था, और सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रभक्तों का राष्ट्रभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी से चौथा लेसन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन कि अन्याय के सामने कभी भी सर नहीं झुकाना चाहिए, भले ही सर कटवाना पड़े। सुभाष चंद्र बोस कॉलेज में पढ़ते थे, कोलकाता के फेमस प्रेसिडेंसी कॉलेज में। उस समय जो प्रोफेसर थे सुभाष चंद्र बोस के, वो एक अंग्रेज़ थे, और सारे इंडियन जो स्टूडेंट्स थे उनको ये बोलते थे कि अंग्रेज़ी तौर तरीके अपनाओ, और वो इंडिया की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते थे। इंडिया के जो तौर तरीके हैं, इंडियंस की, देश की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे थे। तो एक दिन सुभाष चंद्र बोस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने एक प्रोफेसर को, अंग्रेज़ प्रोफेसर को पीट दिया।
सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, मुझे अंग्रेजी जात से कोई दुश्मनी नहीं है, पर मुझे अन्याय बिल्कुल सहन नहीं होता है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया था। फिर 1921 से 1941 तक 11 बार जेल गए सुभाष चंद्र बोस, पर सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों के सामने कभी सर नहीं झुकाया। तो चाहे प्रेसिडेंसी कॉलेज हो या फिर अपनी फौज बना के अंग्रेज़ों पे हमला करना हो, सुभाष चंद्र बोस ने कभी भी अन्याय के सामने अपना सर नहीं झुकाया। सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी से 5वां लेसन, और ये लेसन आज के टाइम पे हम सबको सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कभी भी जात पात, धर्म, लिंग या रंग के हिसाब से किसी में भी भेदभाव नहीं किया। यहाँ तक कि आज इंडियन आर्मी में बिल्कुल फ्रंट में औरतों को नहीं भेजा जाता है। औरतों का रेजिमेंट तो बनाया गया है, पर बिल्कुल बॉर्डर पे नहीं भेजा जाता है। पर सुभाष चंद्र बोस की सेना में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था, जो कि अंग्रेज़ों से मर्दों के साथ मिलके युद्ध लड़ा करते थे। सुभाष चंद्र बोस के जो सबसे करीबी कमांडर थे, जो दाहिना हाथ माने जाते थे सुभाष चंद्र बोस का, वो थे हबीबुर रहमान, और वो एक मुस्लिम थे। ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि सुभाष चंद्र बोस युद्ध लड़ने जा रहे थे। उससे पहले एक मंदिर पड़ा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मैं मंदिर में एक बार दर्शन कर लेता हूँ, भगवान का आशीर्वाद ले लेता हूँ। उनके साथ हबीबुर भी थे, एक सरदार भी थे और एक क्रिश्चियन भी थे सुभाष चंद्र बोस के साथ। तो पुरोहित ने कहा कि खाली सुभाष चंद्र बोस आइए, बाकियों को अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर आना। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि अगर मेरे जो साथी है वो धर्म की वजह से अगर मेरे साथ मंदिर नहीं आ सकते, तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो लोग मेरे साथ मरने को तैयार है, अगर वो लोग जहां नहीं जा सकते, वहां मैं भी नहीं जाऊंगा। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने एक ऑस्ट्रियाई महिला से शादी की। ये सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस ने कभी भी ये चीज़ नहीं छुपाई। और सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस आज जर्मनी में एक इकोनॉमिस्ट है। तो दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन से ये 5 सीख आप भी अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे और ये आपको फ़ायदा देगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।